अंशों से संबंधित वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएँगे। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन को आप अपने पास नोट भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स लिमिटेड नाम है कंपनी का एक्स। एक्स लिमिटेड कंपनी ने ₹10 वाले 1 लाख समता अंश 6% बट्टे पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किए हैं। अंशों का मूल्य चुकाने की निम्न शर्तें थीं। इसमें जो शर्तें थीं वो ये थीं, ₹2.50 प्रार्थना पत्र के साथ में, ₹3.40 बँटवारे पर यानी अलॉटमेंट पर और ₹3.50 याचना पर देय थे। कंपनी ने 1 लाख अंशों का निर्गमन करने की बात कही थी। लेकिन जब आवेदन पत्र आए, तो वो आवेदन पत्र जो आए, वो आए 90,000, यानी 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। आगे कहता है, इनका सही समय पर इनका बँटवारा भी कर दिया, रुपया भी इनका प्राप्त हो गया है। लेकिन 1,000 अंशों पर याचना राशि के अतिरिक्त शेष सब रुपया प्राप्त हो गया। यानी 1,000 अंशों का जो रुपया है, वो याचना का प्राप्त नहीं हुआ, बाकी सब प्राप्त हो गया। जर्नल में आवश्यक लेखे करके आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो इसको करने से पहले क्वेश्चन आप अपने पास में यहाँ नोट कर लेना है। फिर चलते हैं इसके वर्किंग नोट की ओर। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा-सा 2-1 मिनट का टाइम यहाँ पर खर्च करते हैं। ये इसका वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में क्या है, हमने सबसे पहले धनराशि जो है एप्लीकेशन पर मांग की है, तो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर ₹2.50 की डिमांड थी। अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर ₹3.40 की मांग थी। कॉल कॉल पर जो मांग थी वो ₹3.50 की थी। इस तरह से ये ₹10 नहीं बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं ₹9.40, यानी 60 पैसे की इसमें डिस्काउंट है। और पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अलॉटमेंट के समय पर ही लिखा जाता है। ये अलॉटमेंट के समय पर ही लिखा जाता है। तो अलॉटमेंट पर ये आ रहा है डिस्काउंट का 60 पैसे। कुल अंश जो बेचे गए हैं, वो कितने बेचे गए? वो अंशों की संख्या है हमारे पास 90,000। तो सभी जगह 90,000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी यहाँ पर ये गुणा कर दी जाएगी। जब सबकी गुणा की जाएगी, तो गुणा करने के बाद हमारे पास धनराशि जो आई है 2,25,000। अलॉटमेंट की जो धनराशि आई है 3,06,000 रुपए, और इस पर डिस्काउंट जो बना है 54,000 रुपए का डिस्काउंट है। और कॉल की जो धनराशि बनी है 3,15,000 बनी है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात कही गई थी, और वो बात थी कि 1,000 अंशों पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ, कॉल का रुपया प्राप्त नहीं हुआ। तो आखिर वो कॉल कितनी थी? वो कॉल के रुपए थे, कॉल के रुपए प्राप्त नहीं हुए। कॉल थी ₹3.50 के हिसाब से, अंशों की संख्या थी 1,000। जब इनकी हमने गुणा की, तो यह आया ₹3,500। ₹3,500 ये प्राप्त नहीं हुआ। जब ये रुपया प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस धनराशि को जब कॉल की धनराशि प्राप्त होगी, तब उस समय इसको घटा करके दिखाया जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ₹3,500 को घटा करके दिखाया, और जब ये घटा करके दिखाया, तब धनराशि हमारे पास बची 3,11,500। 3,11,500 रुपए कॉल में लिखी जाएगी, लेकिन जब मांग की जाएगी, तब 3,15,000 ही लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास इसका वर्किंग नोट्स है पूरे क्वेश्चन का। इसके बाद अब हम चलते हैं जर्नल की ओर। तो ये हमारे पास में अब जर्नल आ चुका है। तो जर्नल के लिए
जो पूरा वर्किंग नोट्स था, उसी के अनुसार हमें जर्नल में एंट्री करना है। देखें, सबसे पहला लेखा हमारे पास जो बैंक में धनराशि प्राप्त होगी, उसी का लेखा किया जाता है। तो लेखा जो होता है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अंश का नाम दे रखा था, शेयर का नाम दे रखा था, इक्विटी यानी समता अंश दे रखा था, इसलिए हमें इक्विटी भी लिखना होगा साथ में। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इनकी जो धनराशि हमें लिखनी है, वो धनराशि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, जो वर्किंग नोट्स में निकाली थी 2,25,000 रुपये, तो वो 2,25,000 रुपये ही यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसा यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब अगला लेखा हमारे पास में होगा कि इस धनराशि को पूंजी में अंतरित किया जाएगा। जो यहाँ पर नरेशन की जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इसको हम लिख सकते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू 90,000 इक्विटी शेयर्स, यानी 90,000 अंशों के लिए धनराशि प्राप्त हुई है। फिलहाल इतना लिखकर भी इसका काम हमारे पास में चल जाएगा। आगे हम बात देखते हैं, इस धनराशि को पूंजी में अंतरित किया जाएगा। अब इसको जब पूंजी में अंतरित किया जाएगा, तब लेखा क्या होता है, वही पुराना लेखा है जो सम मूल्य पर किया जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोबारा देख लें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो धनराशि प्राप्त हुई थी, वही धनराशि हमारे पास में ये डेबिट और क्रेडिट में लिख दी जाएगी। अगला लेखा अब अलॉटमेंट का करना है और उसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। इससे संबंधित पिछली वीडियो में जर्नल एंट्री में भी बताया समझाया गया था। देखें, अलॉटमेंट की पहले मांग की जाएगी। पहले अलॉटमेंट की यहाँ मांग की जाएगी और अलॉटमेंट की जो मांग है, मांग का हम लेखा करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इस सम मूल्य पर होता तब लेखा यही होता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट अलॉटमेंट के समय ही लिखा जाता है और वो भी डेबिट किया जाता है, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। खाली इसको डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, जो इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ये यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। और क्रेडिट में जो आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो धनराशि लिखी जाएगी, वो धनराशि आप यहाँ देख सकते हैं, जो वर्किंग नोट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैमरे में। तो वर्किंग नोट में जैसे धनराशि थी अलॉटमेंट की, वो अलॉटमेंट में लिखी जाएगी। डिस्काउंट की धनराशि डिस्काउंट में लिख दी जाएगी, जैसा आप यहाँ पर देख सक रहे हैं। ये दोनों धनराशियाँ डेबिट में लिख दी गई और इन दोनों को जोड़ करके 3,60,000 रुपये बनता है। ये लिखा गया हमारा कैपिटल अकाउंट में। इसका अब अगला लेखा होगा धनराशि प्राप्ति का। जब धनराशि प्राप्त करने का लेखा होगा, तब उसमें क्या होगा, देखें। जब इसकी धनराशि प्राप्त होगी, तो प्राप्ति का लेखा जो होता है, वही लेखा होगा बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये लेखा हमारे पास में हो चुका है, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें बताया गया था कि इसमें वास्तविक जो धनराशि प्राप्त होती है, वही धनराशि यहाँ लिखी जाती है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के लिए जो धनराशि प्राप्त हुई थी, ये वाली 3,06,000 हुई थी। तो यही 3,06,000 रुपये यहाँ पर दिखाया जाएगा बैंक के कॉलम में और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के कॉलम में, जो यहाँ पर ये लिख लिया गया है। इसके बाद अब कॉल का लेखा होगा, तो कॉल की हम डिमांड करेंगे। तो डिमांड करते वक्त हमारे पास में लेखा होगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, यानी इसमें कॉल का नाम नहीं दे रखा, तो हमने खाली यहाँ पर कॉल लिख लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर फाइनल कोई कॉल भी दे रखी होती, तो उसका नाम यहाँ लिख दिया जाता। फिलहाल यहाँ पर नहीं लिखा गया है।
नहीं दिया गया था कॉल की कौन सी है, तो यहाँ पर केवल कॉल्स अकाउंट लिखते हैं, एस और लगा दें यहाँ पर, सारी कॉलें यहाँ पर हैं। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जो मांग की गई थी, जो मांग की गई थी वही धनराशि यहाँ पर लिखी जाएगी, जो कि वर्किंग नोट्स में मैंने निकलवाई थी धनराशि, वही धनराशि यहाँ पर आएगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कॉल्स की जो धनराशि है 3,15,000 है, तो 3,15,000 रुपये ही यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जब ये धनराशि प्राप्त होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,500 रुपये कॉल इन एरियर का था। वो कॉल इन एरियर की धनराशि 1,15,000 में से घटा करके दिखाई जाएगी, जो कि आएगी 1,11,500। जब इसका हम लेखा करेंगे धनराशि प्राप्ति का, तब लेखा होगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट, और जो धनराशि आएगी 3,11,500। तो यहाँ अब हम आ चुके हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट के लिए हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा था कि कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, इसके लिए हम ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखने के साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देते हैं। दूसरी लाइन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं इशूड कैपिटल। आपने पिछले बैलेंस शीट्स में देखा होगा, तो इशूड कैपिटल के साथ में ही सब्सक्राइब कैपिटल को भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर केवल इशूड कैपिटल लिखा है, क्योंकि निर्गमन जो किया गया है उनके अंशों की संख्या अलग है और जो सब्सक्राइब किए गए हैं उनकी संख्या अलग है। कंपनी ने जो इशूड कैपिटल की है, अंशों को जो निर्गमित किया है, उनकी संख्या है 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट्स 10 ईच। इसके हिसाब से ये 10 लाख रुपए के बन जाते हैं, और यहाँ अंडरलाइन कर दी गई, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ऊपर इसका अब नीचे कोई कैलकुलेशन इसकी नहीं करनी है। अब नया हेडिंग हमारे पास आता है, और जिसको हमने यहाँ लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यानी यहाँ पर जनता ने कितने अंशों को खरीदने के लिए आवेदन किया है और कितने की भुगतान यहाँ पर हुआ है, वो धनराशि यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर 90,000 अंशों के लिए आवेदन आया था, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था। 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो 90,000 को ही हम यहाँ पर दिखाएंगे, यानी 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट्स 10 ईच, जिसके हिसाब से रुपए जो बनते हैं वो ये बनते हैं 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए को यहाँ पर लिख दिया गया। इसमें से अब लेस कर दिया जाएगा कॉल इन एरियर। जो कॉल इन एरियर आपने देखा था वर्किंग नोट्स में, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, वर्किंग नोट्स अलग से दिखाई दे रहा है आपको, वर्किंग नोट्स 3,500, इसको हम यहाँ से घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करने पर हमारे पास जो संख्या आ रही है वो आ रही है 8,96,000। इस 8,96,000 को ही हम नीचे अमाउंट में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास में संख्या आती है वो ये आया है। अब यहाँ पर अभी हमने डिस्काउंट को यहाँ लेस नहीं किया है, यहाँ पर डिस्काउंट को लेस नहीं किया जाता है लायबिलिटीज में। डिस्काउंट का जो लिखते हैं बैलेंस शीट में वो लिखते हैं एसेट्स पक्ष में, क्योंकि जो धनराशि हमारे पास में ये आई है इसी धनराशि को हम एसेट्स पक्ष में अमाउंट में लिख देते हैं। और ऊपर जो है डिस्काउंट जो हमारे पास में जो आई थी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, जो अलॉटमेंट के सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 54,000 रुपये, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा इसी नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और 54,000 को यहाँ पर लिख दिया गया। और जो यहाँ पर जो क्रॉस का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ही यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है 8,96,500, इसमें से 54,000 रुपये जो ऊपर है इसको लेस कर दिया जाएगा। जब इसको लेस करेंगे तब यहाँ पर बैलेंस शीट में जो धनराशि आएगी वो आएगी 8,42,500। जो कैश जमा होगी बैंक में, वो बैंक में जमा रहेगी 8,42,500, क्योंकि धनराशि बैंक में ही जमा होती है, वहाँ से निकाल कर ही खर्च की जाएगी। इस तरह से ये बैलेंस शीट भी हमारे पास में फुल कंप्लीट होता है।
इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए और क्वेश्चंस को सीखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।